नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं हर व्रत कथा के साथ पढ़ी और सुने जाने वाली लप्सी और तपसी की कहानी। तो आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। लप्सी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाकर जीमता हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ते देखकर उनसे पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया कि नारद जी, मैं रोज तपस्या करता हूँ और इसलिए मैं बड़ा हूँ। इसके साथ ही लप्सी ने अपना कारण बताया कि नारद जी, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर का लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं इससे बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर देता हूँ। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने गए थे। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब उस अंगूठी पर पड़ती है तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा लेता है। लप्सी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ती है तब भी वह उस पर ध्यान नहीं देता और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगता है। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हो गया। उसके नीचे की दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी अगर व्रत इत्यादि में नया बनाएगा तो उसके व्रत का फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई भगवान को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करेगा लेकिन घर में कलह क्लेश करेगा तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी सुने जाने लगी और कही जाने लगी। तो हमारी भी आपसे यही गुजारिश है कि हर कहानी के बाद हमारी इस वीडियो को अवश्य देखें और लप्सी तपसी की कहानी सुनकर अपने व्रत को पूर्ण करें, ताकि आपके व्रत का, आपके तपस्या का, आपके भगवान के प्रति अगाध प्रेम का फल आप ही को मिले। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें ताकि ऐसी ही कथाएं सुनने को आपको मिलती रहें।